अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इजराइल फिलिस्तीन जंग के बीच चंद टकों के लिए किसी भी पार्टी के हाथों बिक जाने वाले पत्रकार भी ये दावा करने लगे हैं कि भाई साहब हमास के द्वारा जो है किसी सैनिक को नहीं मारा जा रहा, हमास के द्वारा जो है कोई टैंक नहीं उड़ाया जा रहा। और कुछ एक आज तो ऐसे सड़क छाप एक्टिविस्ट भी आजकल आ गए हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि भैया नहीं नहीं कोई यमन की सेना नहीं कूदी है, और 2 दिन बाद फिर वही लोग वीडियो बना करके बता रहे हैं कि जंग में यमन की सेना भी कूद चुकी है। जहां इजराइल डिफेंस फोर्स और अमेरिकन मीडिया जो दावा कर दे वही सच मान करके बैठ चुके हैं कुछ गोदी मीडिया के भी बान बहादुर पत्रकार। इजराइल ने बोल दिया हमने कब्जा कर लिया तो वो ये मान करके बैठ गए कि अब पूरा गाजा खत्म, गाजा पर कब्जा हो चुका है, गाजा पूरा खंडर बन चुका है। और मैं बार बार अपनी रिपोर्ट में यह दावा कर रहा हूं कि आसमानी बम से जितना नुकसान गाजा का किया जा सकता है उतना इजराइल लगातार बार बार कर रहा है, पर जमीनी जंग में उसे मुंह की खानी पड़ रही है और भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। जहां एक तरफ इजराइल डिफेंस फोर्स दावा करता है कि 7 तारीख से लेकर के अब तक उसके महज 20-22 जवान जो हैं वही मारे गए हैं, और यही इजराइल डिफेंस फोर्स दावा करता है कि भाई गाजा के अंदर घुसने के लिए हमारे साथ अमेरिका की मिलिट्री है, कनाडा की मिलिट्री है, ब्रिटेन की मिलिट्री है, फ्रांस की मिलिट्री है। पर वही कनाडा की मिलिट्री यह दावा करती है कि भाई हम इजराइल फिलिस्तीन जंग में इजराइल के साथ जरूर खड़े हैं पर हम गाजा के अंदर एंटर नहीं हुए हैं, हम सिर्फ इजराइल के अंदर मौजूद हैं और इजराइल के लोगों को बचाने के लिए मौजूद हैं कि हमास फिर से 7 तारीख वाला हमला ना करते। ये तमाम चीजें बार बार लगातार सामने आ रही हैं और अब मेरी खबर पर मोहर, जहां मैंने ये बताया कि कई टैंक वाहन जो हैं वो हमास द्वारा उड़ाए गए, बाकायदा इसका वीडियो सर्कुलेट भी हमास द्वारा किया गया और अल-कस्साम ब्रिगेड के सैन्य प्रवक्ता अबू उबैदा ने भी इस बात पर मोहर लगा दी है कि बीते 1 हफ्तों के अंदर 24 जो लड़ाकू टैंक हैं, जो टाइगर के नाम से जाना जाता है, वो पूरी तरीके से सुरक्षा कवच है इजराइल का। उस सुरक्षा कवच को उड़ाने का काम जो है अल-कस्साम ब्रिगेड द्वारा किया गया, और बीते 10 दिनों के अंदर 24 टैंक उड़ाने का काम किया गया है, जिसका वीडियो भी सर्कुलेट अल-कस्साम ब्रिगेड द्वारा किया गया। और अल-कस्साम ब्रिगेड के द्वारा वीडियो सर्कुलेट किए जाने के बाद अबू उबैदा का इस पर बयान भी सामने आया है। आपके सामने वीडियो भी रखूंगा और अबू उबैदा का वो बयान भी सामने रखूंगा जो आप लोगों तक सामने आ सके। इससे पहले आप लोगों से अपील कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और जाते जाते चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। जहां सबसे पहले उस वीडियो पर नजर डालिए जहां अल-कस्साम ब्रिगेड द्वारा टैंकों को उड़ाने का काम किया जा रहा है। आपने देखा कि किस तरीके से टैंकों को उड़ाने का काम जो है वो किया गया है, तो वहीं यह भी वीडियो सर्कुलेट किया गया कि गाजा के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा कि इजरायली सैनिक नहीं घुसे, गाजा के अंदर घुसे हुए हैं। ये तमाम तस्वीरें, तमाम वीडियो चीख चीख करके गवाही दे रहे हैं, पर जो कब्जे वाली जगह पर वो लोग घूम रहे हैं उनका किस तरीके से हमास के लड़ाके पीछा करके, घात लगा करके उन्हें ढेर करने का काम कर रहे हैं। पहले इस वीडियो पर भी नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से पीछा किया जा रहा है हमास के लड़ाकों द्वारा, और हमास के लड़ाकों के पास अल यासीन 105 मिसाइल है जो लगातार टैंकों को उड़ाने का काम कर रही है, जिसके वीडियो को सर्कुलेट किया गया। और वीडियो सर्कुलेट के बाद में अबू उबैदा का भी बड़ा बयान सामने आया, जहां अल अरबिया
चैनल पर साफ तौर पर यह दावा किया और यह बताया उन्होंने कि अब तक हमने 24 टैंक जो हैं वो उड़ा दिए हैं और ये बीते 10 दिन की कार्रवाई है जो 24 टैंकों को उड़ाने का काम किया गया है। और अल-कस्साम ब्रिगेड की सैन्य शाखा के प्रवक्ता यह दावा कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ वो है जो ये जंग गाजा के लोगों से लड़ रहे हैं और एक तरफ वो है गाजा के लिए अपनी जंग इजराइल के साथ लड़ रहे हैं। एक तरफ हमास है और एक तरफ इजराइल डिफेंस फोर्स है, जहां एक तरफ इजराइल डिफेंस फोर्स यह दावा कर रहा है कि भाई हमने इतना कब्जा कर लिया, हमारा कोई नहीं मारा गया, और फिर हमास के लड़ाके टैंकों को उड़ाने का वीडियो सर्कुलेट कर देते हैं। हमास के लड़ाके जो हैं वो साफ तौर पर सैनिकों को ढेर करने का वीडियो सर्कुलेट कर देते हैं। जब वीडियो सर्कुलेट हो जाता है, जब दुनिया भर में इजराइल डिफेंस फोर्स की थू हो जाती है, ये सवाल पूछा जाता है कि भाई आप सबसे बड़े बलवान हैं तो कैसे हमास के लड़ाकों से पिट रहे हैं। तब यह कहा जाता है कि भाई हमारे सैनिकों की जो संख्या है वो 20-22 नहीं बल्कि 351 हो चुकी है और हमारे 2-4 टैंक नहीं बल्कि 10 टैंक उड़ाए हैं। और इसके बाद अबू उबैदा बार बार यह दावा कर रहे हैं कि इजराइल डिफेंस फोर्स जो दावे कर रहा है वो सच नहीं है बल्कि आंकड़े कुछ और बयां कर रहे हैं। क्या कुछ आगे कहा है अबू उबैदा ने, जो कि मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर रखा है, जो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अल-कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा कि 24 इजरायली सैन्य टैंक जो हैं उन्हें नष्ट करने का काम किया है। और यह दावा मैं नहीं कर रहा हूं बल्कि खुद अबू उबैदा ने किया है कि 24 टैंक नष्ट करने का काम किया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारे लड़ाके दुश्मन बलों के पीछे चक्कर लगाते रहते हैं और शून्य दूरी से अपने सैनिकों के साथ उनको ढेर करने का काम करते हैं, जो कि वीडियो भी आप लोगों के सामने रखा, जहां साफ तौर पर कहा कि अगर वो गाजा के अंदर घुसे हैं तो हमारे लड़ाके उनके पीछे पीछे उनका पीछा कर रहे हैं और मौका लगते ही उन्हें ढेर कर देते हैं। और ये जिस जगह का वीडियो आप लोगों ने देखा है, ये वो जगह है जहां भारी बमबारी की गई है। बमबारी होने के बाद, सब कुछ तबाह होने के बाद, खंडर बनने के बाद उसी जगह को किस तरीके से इस्तेमाल करके हमास के लड़ाके इजराइल के खिलाफ यूज कर रहे हैं, यह भी वीडियो सर्कुलेट दुनिया के सामने है। जहां अबू उबैदा ने कहा कि पिछले 2 दिन के दौरान अल-कस्साम ब्रिगेड ने अल-यासीन गोले लाए, जिन्होंने इमारतों में छिपी सेनाओं को निशाना बनाया। जहां खंडर बनाया है वहां छिप करके लोगों को मारने का काम, लोगों को शहीद करने का काम इजरायली सैनिकों द्वारा किया जा रहा है। और यह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि वो लोग इमारतों में छिपे हैं। अब इमारतों में क्यों छिपे हैं? आपने कब्जा कर रखा है, आप चौड़े में वहां रहिए, सामना कीजिए चौड़े में होकर के। अगर आपने कब्जा कर लिया है तो छिपने की जरूरत गाजा में क्यों पड़ रही है? जहां अबू उबैदा ने यह साफ तौर पर कहा कि हमने इजरायली सैन्य वाहनों पर कवच रोधी मिसाइलों से हमले करे हैं और इस बात पर जोर देते हुए कहा कि मुजाहिदीन गाजा शहर और बैत हनौन के उत्तर पश्चिम और दक्षिण में दुश्मन की अग्रिम रेखाओं पर लड़ रहे हैं। जो वो सीमा लगातार पार कर रहे हैं उसके खिलाफ हम डट करके मुकाबला भी कर रहे हैं। अल-कस्साम ब्रिगेड के सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि आसमान युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन इसे दुनिया में पढ़ाया जाएगा और इतिहास में अमर किया जाएगा। और कहा कि हमारे लोगों को एक ऐसे दुश्मन द्वारा विनाश का शिकार बनाया जा रहा है जो सुरक्षित है, जंगल के कानून द्वारा शासित दुनिया में उसे सजा जरूर मिलेगी। जहां यह भी दावा किया गया कि आसमानी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जमीन पर जो है वो मुंह की खानी पड़ रही है। अबू उबैदा ने यह कहते हुए कहा कि दुश्मन जो विनाश बो रहा है उसे केवल निराशा और हार और शर्म आएगी। जब वो इतिहास में इन चीजों को देखेगा तो उसे खुद पर शर्म आएगी, ये अबू उबैदा ने कहा। हमने जो वीडियो सर्कुलेट किया वे मैदान में दुश्मन ताकतों के खिलाफ हमारे मुजाहिदीनों की वीरता का एक छोटा सा महज हिस्सा भर है। और यह भी कहा कि हमारे लोगों ने जिस तरीके से
टारगेट कर रहे हैं, ये हमारे लड़ाकों का वीरता का एक छोटा सा महज हिस्सा है। इससे बड़ी तादाद में हम लोग हमले कर रहे हैं और ये सर्कुलेट इसलिए किया गया क्योंकि यहां दावा किया जा रहा था इजराइल डिफेंस फोर्स द्वारा कि हमारा कोई कुछ नहीं कर पा रहा, गाजा में कुछ नहीं हो रहा हमारा, और फिर गाजा छोड़ करके ही भागते हुए वीडियो भी सामने आ रहे हैं। जहां शनिवार को कसाम ब्रिगेड ने घोषणा की कि उसने गाजा शहर के उत्तर पश्चिम में झड़पों में 5 इजरायली सैनिकों को मार डाला है और अन्य घायल कर दिए हैं। ब्रिगेड ने कहा कि टेलीग्राम के माध्यम से संक्षिप्त में बयान आया, अल कसाम मुजाहिदीन ने गाजा शहर के उत्तर पश्चिम में एक इमारत में छिपी सेना पर हमला किया, मशीन गनों और बमों से उसके साथ संघर्ष निकाला और 5 सैनिकों पर हमला किया। जहां बार बार दावा किया जा रहा है कि कब्जा किया, अगर कब्जा किया है सामने रह करके मुकाबला कीजिए, क्योंकि अब वो जमीन आपकी हो चुकी है। छिप करके मुकाबला करने की जरूरत इजरायली सैनिकों को पड़ रही है। जहां अल कसाम ब्रिगेड ने यह भी कहा कि अल यासीन 105 मिसाइलों के साथ तेल अवीव हवा के दक्षिण में प्रवेश करने दी जायनी वाहनों को नष्ट कर दिया और इसके साथ ही मिसाइल के साथ तेल अवीव में प्रवेश करने वाले एक इजरायली टैंक को भी निशाना बनाया। और किससे निशाना बना रहे हैं? अल यासीन 105 मिसाइल, जो लड़ाकों के लिए इस तरीके से एक बड़े हथियार के तौर पर साबित हो रही है। जहां दुश्मन के पास बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, बड़ी बड़ी टैंक है, फोर्स है, और फिर भी उसके बाद उन्हें पूरी की पूरी बटालियन को ढेर करने का काम अल कसाम ब्रिगेड के लड़ाकों द्वारा किया जा रहा है। हर एक तस्वीर, हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।